स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी भोपाल के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें अगस्त सितंबर 2024 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तारीखों में यहाँ बदलाव किया गया है। एएनएम-टीएसटी 2024 यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्रवेश हेतु परीक्षा 28-29 अगस्त को होनी थी, वो अब 2 सितंबर को होगी। वहीं पीएनएसटी और जीएनएम-टीएसटी यानी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट और जीएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट अब 4 और 5 सितंबर की बजाय 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा यह संशोधित पत्र जारी किया गया है, जिसमें पीएनएसटी और जीएनएम-टीएसटी की परीक्षाओं में बदलाव की घोषणा की गई है। यहाँ पर फॉर्म 31 जुलाई से 14 अगस्त 2024 तक भराए थे। उसके बाद फॉर्म में संशोधन 31 जुलाई से 19 अगस्त तक हुए थे। परीक्षा की दिनांक जो पहले 4 और 5 सितंबर थी, अब 9 सितंबर सोमवार को कर दी गई है। ऐसा यहाँ बोर्ड के द्वारा घोषित किया गया है। यदि ऑनलाइन परीक्षा की बात करें तो यहाँ परीक्षा ऑनलाइन होगी, यह 2 पाली में होगी। सोमवार 9 सितंबर को प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 बजे तक देना होगा। और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग 12 से 1 बजे तक देनी होगी। यानी आपको 8 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी प्रथम पाली में, और दूसरी पाली में 1 बजे के बाद परीक्षा केंद्र पर एंट्री प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो आपको समय से यहाँ पर पहुँचना है। रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले आप पहुँचे। परीक्षा के संबंध में बोर्ड के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यहाँ पर पहचान पत्र की बात करें तो मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, यानी वो आईडी जिसमें आपका फोटो हो। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यानी इन 5 आईडी में से कोई एक आईडी आपको लेकर के आनी होगी। यूआईडीएआई के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा, यानी आप वेरीफाइड ई आधार लेकर के आएंगे तो मान्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा, यानी आपकी आईडी पर फोटो या वो आईडी जिसमें आपका फोटो हो वो लेकर के आना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी या आधार नंबर या आधार वीआईडी की जानकारी लाना अनिवार्य है। यानी आपको उपरोक्त आईडी के अलावा आधार कार्ड या आधार नंबर लेकर के जाना आवश्यक है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, यानी 8 बजे और 1 बजे तक आपको एंट्री होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, यानी अगर आप 8:01 या 1:01 पे भी जाते हैं तो आपकी एंट्री नहीं होगी। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा डिजिटल घड़ी, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, सनग्लासेस एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है, यानी आपको ये चीज़ें लेकर के नहीं जानी है। इसके अलावा आप ध्यान रखें, आप बेल्ट और ऐसे क्लोथ्स कपड़े जिसमें मेटल के बटन्स वगैरह हो वो भी पहन के नहीं जाएं। कई बार ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपसे ये चीज़ें हटवा ली जाती है या निकलवा दी जाती है, तो आप ये ध्यान रखें। बेस्ट है कि आप लोअर टी शर्ट में जाएं या ऐसे कपड़ों में जाएं जिसमें कोई मेटल की चीज़ या बटन वगैरह नहीं हो। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है उसके आधार पर आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समझ जिम्मेदारी आवेदक की होगी। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, यानी बॉल पॉइंट पेन प्लस एडमिट कार्ड, और जो आप आईडीज ले जा रहे हैं वो दोनों आईडी आपके साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। किसी भी परीक्षार्थी की परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात
परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यानी पेपर जब तक आपका एग्ज़ाम पूरा नहीं हो जाता, आप परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ सकते। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण MPESB द्वारा नहीं किया जाता है। अतः ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्रोविजनल होगी। ये 10 पॉइंट आप ध्यान रखें, गाइडलाइन में है, दिशा निर्देश में जब परीक्षा देने जाएं तो उससे पहले इन 10 पॉइंट का ध्यान रखें। विशेषकर ID क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, ये चीज़ें आप अच्छे से अपने नोट कर लें और अपने दिमाग में रखें इन चीज़ों को। बाकी जो यहाँ पर शर्तें हैं वो यथावत रहेगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट के अंदर बदलाव हुआ है। 2 पाली में एग्ज़ाम होंगे, सोमवार 9 सितंबर को 2 पाली में। इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें यथावत रहेगी। आपके 9 सेंटर हैं MP के अंदर, वहाँ आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड में आपकी पाली, आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर, उसकी डिटेल सारी आपको आपके एडमिट कार्ड में मिलेगी। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर यथावत है। एग्ज़ाम की डेट चेंज हुई है, 9 सितंबर को होगा, 2 पाली में होगा। समय का ध्यान रखें, 8 बजे आपकी एंट्री क्लोज़ हो जाएगी। आप वहाँ पर परीक्षा से 1.5 घंटे पहले पहुँचने का प्रयास करें। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बोर्ड के द्वारा आपको 5 दिन का और अतिरिक्त समय दिया गया है तैयारी के लिए। अच्छे से प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम की डेट का ध्यान रखें, एडमिट कार्ड निकालें, अपनी पाली, अपने सेंटर को अच्छे से देख लें कहाँ पर है और समय के साथ परीक्षा देने पहुँचें। डियर स्टूडेंट, PNST और GNM-TST के संबंध में हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ में, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।